सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अब साउचन वर्सेस रेडियन की फाइट होती है, लेकिन साउचन जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। इसी वजह से रेडियन उसको हरा देता है और फिर साउचन को उसके अपने गर्लफ्रेंड की याद आता है। इसकी वजह से साउचन के अंदर बहुत सारे पावर आ जाता है। फिर वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है और फिर वो साउचन जो होता है वो रेडियन को कुत्ते की तरह पीटता है, इधर मारता है तो उधर मारता है, मारते मारते उसकी हालत ख़राब कर देता है। फिर वो गुस्से में अपने डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उससे हमला कर देता है साउचन के ऊपर। लेकिन साउचन जो होता है बहुत पावरफुल हो चुका होता है, इसी वजह से उस डिवाइन बॉडी को ही चीर फाड़ के रख देता है। फिर किंचन जो है साउचन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उसके अंदर से आता है एक दहाड़ और आप आगे। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें उस बंदर की आवाज़ को और फिर वहाँ पर आने की वजह से साउचन कहता है कि बंदर भाई आपके आने की वजह से मैं बच गया। फिर वहाँ पर किंचन जो होता है वो सब हैरान हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया गया बंदर और साउचन को एक समंदर के किनारे पर वो सब बातें कर रहा होता है। फिर साउचन बंदर से कहता है कि तुमने इतना सारे मंडली को कैसे जमा किया। फिर उसे कहता है कि इसका मतलब है मैं हूँ लीडर अस्तर, ऐसे कुछ नहीं है जिसको आप उन्ना कंट्रोल कर सके। फिर वापस साउचन कहता है कि तुम घरे आने की वजह से मैं अभी बच गया, वरना तो मेरा क्या होता मेरे को भी नहीं पता। फिर वहाँ पर पीछे से आवाज़ आती है बंदरों की टोली की। फिर उसे कहता है कि बंदर भाई आप आ जाए। फिर वहाँ पर साउचन कहता है कि तुम्हें तुम्हारा साथी बुला रिया, तो कहता है कि तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। फिर वहाँ पर बंदर जाते जाते कहता है कि बहुत सारे कल्टिवेशन करना पावरफुल होना। फिर वहाँ पर साउचन कहता है कि हाँ भाई मैं समझ गया, तुम जाओ अभी। और फिर वहाँ पर साउचन के पीछे से आ जाता है उसके स्केलेटन दोस्त और फिर वहाँ पर उसकी बिल्ली जो होती है आकर साउचन के ऊपर बैठ जाते हैं और उसे प्यार करने लगती है। फिर साउचन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर तीनों स्केलेटन जो होती है वो साउचन को बोलता है कि हमने वो चीज़ ला लिया है। फिर उस साउचन को वो एक मैप दे देता है। फिर वहाँ पर उस मैप को लाने के बारे में बताने लगता है। फिर कहता है कि हमने बहुत सारी मेहनत की, कितने सारे मेहनत करने के बाद वो चीज़ें मिली। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी मेहनत। एक जगह पर भट्टी पर आग लगाकर वो चारों तरफ भैल रहा होता है, यानी नाश कर रहा होता है, अपनी हड्डियों से मार रहा होता है और इधर उधर घूम रहा होता है। फिर वहाँ पर एक लॉकेट को एक उसके सामने रख देता है और फिर वहाँ पर एक बंदा होता है चौथा वाला और वहाँ पर उस चीज़ को ले लेता है। फिर कहता है कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए ना, तो कहता है हाँ। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक नक्शा को और फिर वहाँ पर नक्शा खोलने के बाद साउचन दिखता है तो हाँ ये नक्शा ये है। फिर वहाँ पर एक स्टैंड वाले जगह को दिखाते कहता है कि लगता है फेरी जी यहाँ पर ही होंगे, हमें यहाँ पर ही जाना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखा किंगचन को और वहाँ पर किंगचन जो है वो साउचन को ढूंढते ढूंढते थक चुका होता है, लेकिन अभी तक उसको किंगचन मतलब साउचन मिला ही नहीं है। और फिर वहाँ पर सीन में हमें दिखाया जाता है फिर से साउचन को। साउचन जो होता है अपने हाथ में मैप लेकर कहता है कि हाँ इधर ही होना चाहिए। और फिर साउचन जब देखता है एक चीज़ दौड़ के आ रहा है तो देखता है तो यह एक ब्लू ड्रैगन होता है और वो कुछ ज़्यादा ही दौड़ रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो बिल्ली जो होती है उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर साउचन कहता है कि ना मुन्ना ना, वहाँ पर जाना खतरनाक है। फिर वहाँ पर उस बिल्ली को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है शॉर्ट डिमन को और वो शॉर्ट डिमन जो होती है उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। फिर वहाँ पर शॉर्ट डिमन जो होती है उस बंदर के मतलब उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन जो है वो नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर वो ड्रैगन के सामने आ जाता है वही शॉर्ट डिमन और फिर वहाँ पर चल के आ रहा होता है शॉर्ट डिमन ड्रैगन की तरफ। और फिर वहाँ पर वो ड्रैगन जो होती है गुस्सा होने की वजह से अपने मुंह से निकालता है थंडर बॉल और उसके 4 फॉर्म बनाने के बाद हमला कर देता है शॉर्ट डिमन की तरफ। लेकिन शॉर्ट डिमन जो होती है वहाँ पर चिल मार के खड़ा हुआ होता है और जब करीब आ जाता है वो अटैक तो अपने अंदर से निकालता है अपने तलवार को और उससे स्लैश लगा देता है उस चारों बॉल की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और उसके अंदर से निकलता है शॉर्ट डिमन और हमला कर देता है उस ड्रैगन की तरफ। और फिर वहाँ पर भागते भागते आ जाता है एक गुफा के अंदर और फिर गुफा के अंदर आने की वजह से एक शॉट जो होती है उससे स्लैश निकल कर उस बंदर की तरफ आने लगता है, यानी ड्रैगन की तरफ, और उसको लगने ही वाला होता है। लेकिन वो बंदर मतलब उस ड्रैगन जो होती है वो उसके अटैक से ऐसे ही भाग रहा होता है और बच रहा होता है, लेकिन एक अटैक जाकर लग जाता है, इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर उस धुआं होने की वजह से उसके अंदर से निकलता है शॉर्ट डिमन और फिर वहाँ पर अपने बॉक्स खोलते हुए से कहता है कि आज तेरा मरना तय है बच्चे। फिर वो शॉर्ट डिमन जो होती है अपने शॉट को ले लेता है और उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उनके सामने आ जाता है एक
शॉट और वहाँ पर गिर जाता है। फिर वहाँ पर चारों तरफ स्पेस को है रोक देता है। फिर वहाँ पर वो डीमन जो है हिल नहीं पा रहा होता है और फिर कहते हैं कौन है बे इतना ज़्यादा पावरफुल। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को और वहाँ पर लड़की ने किया होता है सब और फिर उनके पीछे आके खड़ा हो जाती है उसके उसी ड्रैगन। और जब शॉट डीमन देखता है कि ये तो इसकी पिल्ला है और फिर उसको सहला रहा होता है और उसे देखकर कहता है कि यह कैसे हो सकता है, ड्रैगन को कोई कैसे पाल सकता है बे। और फिर वो लड़की जब देखता है तो कहता है कि बच्चे जाओ यहाँ से चले जाओ और फिर वहाँ पर ड्रैगन जो होती है ऐसे चला जाता है। फिर वहाँ पर वो बंदी जब देखता है शॉट डीमन की तरफ फिर कहता है कि ये लड़का अच्छा है लेकिन इसके दिल में बहुत सारे ईविल ख्यालात हैं। और फिर वहाँ पर टाइम को नॉर्मल कर देता है और लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। फिर वहाँ पर शॉट डीमन जो होती है वो कहता है कि वाह मजानी लाइफ हो गया, आज तो बहुत ही मजा आ गया। आज तक मेरे सामने कोई भी नहीं टिका लेकिन आज मुझे कुछ देरों तक रोक के रखा है इस लड़की ने। और हंसते हुए कहता है कि मेरा ओपिनियन है और हंसते हुए इधर उधर कुछ अटैक करते हैं जिसकी वजह से तोड़फोड़ मर जाती है। फिर वो बंदा जो होती है यहाँ से चला जाते हैं। फिर उसके जाने के बाद एक बंदा आता है और फिर कहता है कि कौन बदतमीज यहाँ कर आप उनके जगह को बदतमीज कर रिया है यानी तोड़ फोड़ कर रिया है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सावचन को। सावचन जो होती है वो इधर ही आ रहा होता है और उसे कहता है कि हमें इधर ही चलना चाहिए। वो ड्रैगन जो है बहुत ही रफ्तार का था और ये सुनकर वो बिल्ली जो है मुँह अपने लटक लेता है क्योंकि ये वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है इसे बता रहा होगा। और फिर वापस सावचन जो होती है वो कहता है कि वो शॉट डीमन और वो बंदर यहाँ से चला जाएगा होगा। और फिर वो सब यहाँ पर उसी गुफा के अंदर आ जाता है। फिर वहाँ पर गुफा के अंदर आने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं और जब देखता है सामने की तरफ और फिर सावचन कहता है कि जब हमने उस जंगल में गया था तो एक गुफा के अंदर चला गया था और उसी पर भी यहाँ पर जैसा ही एक टैबलेट था और यहाँ पर भी एक टैबलेट है। और फिर वहाँ पर सावचन जब देखता है टैबलेट को तो वहाँ पर वो अंदर जाने लगते हैं। फिर जाने के बाद उसके चारों तरफ हड्डियों की फौज बड़ी होती है और फिर वापस सावचन कहता है कि ये कौन सा जानवर का हड्डिया है बे, इतना बड़ा बड़ा हड्डिया है। और फिर वहाँ पर उन सारों के सारे अंदर आने के बाद वहाँ पर सावचन इधर उधर देखने लगती है। फिर वहाँ पर बंदर जो होती है वो जाकर एक स्केलेटन को पहन लेता है और अपने दोस्तों को डराने के लिए जाता है लेकिन उसको देखकर तो कोई नहीं डरता। लेकिन उसके छोटा भाई कहता है कि अबे खोल जल्दी से, ये कहाँ पका मुँह मरे जा रही है यहाँ पर। फिर उसको एक धक्का लगाता है जिसकी वजह से वो बंदर जो होती है वो जाके एक पिलर में जाके पटक जाती है और वहाँ पर वो हड्डी वाला पिलर जो होती है टकराने की वजह से दूसरे पिलर में पिट जाती है। और फिर वहाँ पर वो सब यहाँ से भागने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है इस जगह की चकनाचूरी हो चुका होता है। फिर वहाँ पर चकनाचूरी होने की वजह से उसके अंदर से खोलता है ये एक स्पेस पोर्टल और उसके अंदर घुस जाता है सावचन। और फिर वहाँ पर सावचन जाने के बाद इधर उधर देखने लगता है, कहता है कि ये कौन सा जगह पर आ गया हमें और ये कौन सा जगह है बे। और फिर चारों तरफ देखने के बाद उसके एक आवाज़ आती है और कहता है कि यह तुम्हारा कब्र है और कुछ नहीं, देखकर तुम डरो मत। और फिर वहाँ पर उसके अंदर आ जाती है ये एक पंखा जिसकी वजह से सावचन जो होती है बैंड हो जाती है और उस पंखे से बच जाती है और कहता है कौन है बे बदतमीज हमारे ऊपर हमला कर रिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को और फिर कहता है कि तेरी इतना हिम्मत कैसे हुई बे हमारे जगह पर आकर हमारी जगह को फोड़ मोड़ने की। और उसे कहता है कि यहाँ पर तेरी मौत होएगा। और फिर सावचन कहता है कौन सा जगह फोड़ने की बात करिए आप है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है गुस्सा हो जाती और फिर अपने पंखे को 4-5 बनाती फिर उस सावचन के ऊपर हमला कर देती। लेकिन सावचन जो होती है वो अपने स्पिरिचुअल रीलिंग को बनाता है और उसकी वजह से उस चारों के चारों पंखा जो होती है उसको हटक देती है। और फिर वहाँ पर सावचन जो होती है उसको एक्सप्लेन करने लगती है और कहता है कि हालांकि हमने ऐसा ही तुम्हारे घर को तोड़ दिया लेकिन हमने ऐसे थोड़े ना की है, हमने जानबूझ कर थोड़ी ना की है। और वो बंदा जो होती है वो कहता है कि तुम लोग की वजह से अपन के घर तोड़ा है, इसी वजह से तुम नहीं बचोगे। और फिर वहाँ पर अपने पीछे से पोर्टल को खोलता है और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर सावचन जो होती है वो कहता है कि कहाँ गया बे साला। और फिर वहाँ पर उसको कुछ सेंस होता है और वो अपने पीछे से रहता है तो उसके पीछे से हमला आ रहा होता है, इसकी वजह से उसको रोक देता है जिसकी वजह से सावचन जो होती है वो पीछे पटक जाती। और फिर उसे कहता है कि और मतलब
तब वो बंदा जो होती है अपने हाथ से सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से साउचन जो होती है उसके पास आ जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाती है और फिर उसके पेट में लगा देती है एक मुक्का, जिसकी वजह से साउचन जो होती है जाके पटक जाती है और वो बंदा यहीं पर ही नहीं रोकती है, लेकिन साउचन को फिर से अपने सेकंड पाम का इस्तेमाल करके अपने पास लाने लगती है। लेकिन साउचन जो होती है वो गुस्से में अपने मुक्के को तैयार करती है, उसको लगाने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन उसको ऐसे ही पटक देती है। फिर वहाँ पर साउचन जो होती है गुस्से में आ जाता है और अपने उसी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से उसके पीछे से आ जाता है एक ड्रैगन और फिर उसकी वजह से हमला कर देता है उस बंदे के ऊपर। लेकिन वो बंदा जो होती है ये देखकर हैरान हो जाती है और अपने सामने एक ढाल को बनाती है और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पीछे पटकने लगते हैं। लेकिन वह बंदा जो होती है रुकती है और अपनी अटैक करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन की अटैक जो होती है वहीं पर ही नष्ट हो जाती है। फिर वहाँ पर साउचन को देखकर कहता है कि वाह इंटरेस्टिंग, ऐसे सोलो को तुम सामान कर सकते हो, वाह वाह, ऐसा तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। और फिर उसे कहता है चलो हम दोनों फाइट करते हैं, जो भी विनर होगा वही यहाँ से जाएगा। और फिर उसे कहता है कि चल ठीक है लड़ते हैं आजा। और फिर वहाँ पर साउचन के ऊपर फिर से हमला कर देते हैं अपने पंखा से, लेकिन वहाँ पर साउचन जो होती है अपने रिंग को बनाती है और उसके अटैक को फेल करने लगती है और फिर वहाँ पर अपने रिंग से चारों तरफ फॉर्मेशन को सेटअप करने लगती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है एकदम चील मार के खड़ा होती है और कहता है कि ये सब फॉर्मेशन हमारे लिए कुछ ना है, ऐसे ही पटक देंगे। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है अपने फॉर्मेशन को तैयार कर लेता है और फिर वहाँ पर उस फॉर्मेशन से अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा जो होती है अपने चारों तरफ फॉर्मेशन को बनाती है और उसके अटैक को रोकने लगती है। लेकिन साउचन की अटैक जो होती कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती, इसी वजह से वो बंदा जो होती है वहाँ पर रोक नहीं पाती और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होती और वहाँ पर चारों तरफ धुआं हो जाती और वो बंदा जो होती इंजर्ड हो जाती और फिर उस धुएं से बाहर आकर कहती है कि भाई मैं तो हार गया, जा भाई तू जीत गया, ऐसे जा सकता है तो। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है उस पोर्टल से बाहर आ जाती है। फिर साउचन जो होती है बाहर आने के बाद उसके स्केलेटन दोस्त कहता है कि तुम अभी कहाँ पर थे, तो वहाँ पर साउचन कहता है कि हम एक बंदे के साथ लड़ाई कर रहे थे, वो बंदा अभी पे कर गया और उसके सामने से आ जाता है वही बंदा। और फिर वहाँ पर साउचन को कहता है कि वाह भाई वाह, तू तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और उसके साथियों को तरफ देखता है और कहता है कि तो ये तुम्हारे तीनों स्केलेटन साथी है। और उस बिल्ले की तरफ देखता है और उसे कहता है कि और एक स्केलेटन बंदा होती तो अच्छा होती। और फिर वहाँ पर साउचन को कहते हैं कि चलो जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो एक पोर्टल को खोलती है और उसके अंदर घुस जाती है। और फिर साउचन कहता है कि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। और फिर वहाँ पर वो बिल्ली जो होती साउचन के पार के पास आ जाती है और उसे कहता है कि ये का चीज़ होती नहीं। और जब साउचन देखती तो कहता है कि यह तो ट्रैकिंग मार्क है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे को जो इधर उधर जंगल में भटक रिया होता है। और फिर वहाँ पर किंगचन के पास आकर कहते हैं कि हमें वो बंदा नहीं मिला। फिर वहाँ पर किंगचन कहता है कि वो बंदा तो कुछ ज़्यादा ही इधर उधर भाग रहा है। जब पीछे देखता है तो वहाँ पर निंगर आ रिया होता है अपने हॉर्स पर बैठकर। और फिर वहाँ पर आने के बाद किंगचन से कहता है कि तुम सारे के सारे बंदों को जुटा लो और उस साउचन को हम नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ भी हो जाए। हमको उसकी लोकेशन मिल चुका है। और फिर वहाँ पर किंगचन जो होती है उसे कहता है कि चलिए ठीक है। और फिर किंगचन जो होती है वो आगे बढ़ने लगती है और उसके सिपाही आकर कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर ढूंढना चाहिए। तो वहाँ पर वो बंदी कहता है कि वो बंदा को हम नहीं मिल रहा है, तो हमें किसी की तो मदद चाहिए ना। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।